मैं जो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ। हेलो माय डियर ऑडियंस, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने केमिस्ट्री के कुछ अशआर का एक्सप्लेनेशन दिया था। आज भी मैं 2-3 शेरों का मजमुआ आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद फिर उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा और यह सिलसिला कायम रहेगा मुस्तकबिल में भी, क्योंकि जितनी भी नज़में या गज़लें मैंने लिखी हैं केमिस्ट्री पर, मैं चाहता हूँ कि अब उनका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने आए, उनकी वजाहत भी सामने आए कि ये जो शेर मैंने कहे केमिस्ट्री पर ये क्या है, मतलब ये क्या साबित कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल पूछे गए कि सर आपने ये जो लिखा है ये क्या है, मतलब क्यों लिखा। तो इनके मतलब और मफहूम मैं एक एक करके आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो आइए डियर, हम सबसे पहले ये 3 शेर सुनते हैं, उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं जो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ। के मैनो फोर लेके चल कोई एक्शन करे, लेके आ अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करे, लेके आ अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करे। मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ। ये वीडियो उस सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें मैं अपनी केमिस्ट्री की पोएट्री का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ केमिस्ट्री के अशार, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता रहूँ। आज पहला शेर ये है कि मैं जो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ऑक्सीडेशन करने वाले एजेंट को, जिसकी वजह से, जिसके सबब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन एक बड़ा टर्म है केमिस्ट्री में। ये माना गया था, ये कहा गया है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस में जुड़ती है तो उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। इसी तरह से और बहुत सारे सब्सटेंस हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनका हवाला देते हुए ये समझाया गया है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो सबसे प्राइम जो हवाला है वो ऑक्सीजन का है कि ऑक्सीजन जब किसी सब्सटेंस में जुड़ती है तो उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। इसी तरह से और बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन अगर किसी सब्सटेंस से निकलती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन जब किसी सब्सटेंस में जुड़ती है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीजन अगर किसी सब्सटेंस में जुड़ती है तो उसका ऑक्सीडेशन करती है, और ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। मतलब जो ऑक्सीडेशन कर देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है।
तो इसी तरह से दूसरा शेर है कि KMnO4 लेके चल कोई एक्शन करें, लेके अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करें। तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देती हैं। प्राइमरी अल्कोहल होता है तो वो आमतौर से एल्डिहाइड बनाता है। KMnO4 वैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फौरन जो है जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज हो जाता है। तो KMnO4 से अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, इसलिए KMnO4 को भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। फिर उसके बाद ये शेर, मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ। मैं रसायन था, मैं एक केमिकल था, मेरा यूं एक्शन हुआ, यानी जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, यानी एक रसायन की, एक केमिकल की, एक सब्सटेंस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती क्या है। केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड्स बनते हैं, टूटते हैं, इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये बताया गया था कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे क्या बल्कि मैं ये कहूँ कि 99% ऑफ द एलिमेंट्स in the periodic table are very reactive। जो नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैस जिसको कहा गया, और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी उनको कहते हैं। 18th ग्रुप में इन्हें रखा गया, इसलिए इन्हें 18 ग्रुप एलिमेंट कहा गया, और वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो रिएक्टिव होते ही नहीं। लेकिन नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये साबित किया था कि नहीं, ये भी कुछ हद तक रिएक्ट कर सकते हैं, तो उन्हें इस बेसिस पे नोबल गैस कहा गया। एनीवे, ये एक दूसरी बात हो जाएगी। मैं बस बताना ये चाह रहा था कि यही गैसेस हैं जो कम रिएक्टिव होती हैं। वो इसलिए कम रिएक्टिव होती हैं क्योंकि ये माना गया है कि ये स्टेबल होती हैं, लेकिन और बहुत सारे आइटम स्टेबल नहीं होते। अकॉर्डिंग टू लुइस कोसेल कॉन्सेप्ट, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये अनस्टेबल माने जाते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में दूसरों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तब स्टेबल होते हैं। बहुत सारे और कॉन्सेप्ट दिए गए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई, फिर मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी दी गई, लिगेंड फील्ड थ्योरी दी गई। इनके अकॉर्डिंग ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टेबलाइज होते हैं, लेकिन उनमें ऑक्टेट रूल का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे आइटम्स जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के स्टेबलाइज होते हैं। मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, और फिर उसके बाद फिर इनके बॉन्ड्स टूटते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। ओल्डर बॉन्ड्स टूटते हैं, यानी इस बॉन्ड की वजह से ये जुड़े हुए थे, वो जब टूटा, उसके बाद जब टूट गया तो फिर दूसरे की तलाश, मतलब एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होना है, तो फिर किसी और के साथ ये मतलब मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है केमिस्ट्री में। ओके डियर, तो इसके बाद हम फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे इसी तरह का एक्सप्लेनेशन लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।